उर्दू खबरनामा नूर अमीन के साथ। आदावर्ज आज के उर्दू खबरनामा में WTOH न्यूज़ एक भारत में आपका इस्तकबाल है। तो आगाज़ करते हैं। ग़िज़ाई किल्लत के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग़िज़ाई किल्लत के ख़िलाफ़ मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि समाजी बेदारी की कोशिशें ग़िज़ाई किल्लत की चैलेंजों से निपटने में अहम किरदार अदा करती हैं। मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज कहा, आसाम के बोंगई गांव में एक दिलचस्प प्रोजेक्ट संपूर्ण चलाया जा रहा है। उसका मकसद ग़िज़ाई किल्लत के ख़िलाफ़ लड़ना है और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत मुनफरिद है। उसके तहत आंगनवाड़ी सेंटर से सेहतमंद बच्चे की माँ हर हफ्ते ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे की माँ से मिलती है और ग़िज़ाइयत से मुतालिक तमाम मालूमात पर तबादला ख्याल करती है। यानी एक माँ दूसरी माँ की दोस्त बनती है, उसकी मदद करती है, उसे सिखाती है। इस स्कीम की मदद से इस खित्ते में एक साल में 90% से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं क्या गाने, मौसीकी और भजन को भी ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में मेरा बच्चा अभियान शुरू किया गया। उसमें मेरा बच्चा मुहिम में कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया। उसके ज़िला में भजन कीर्तनों का इनेकाद किया गया, जिसमें न्यूट्रिशन गुरु कहलाने वाले उस्तादा को बुलाया गया। एक मटका प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया, जिसमें ख़वातीन आंगनवाड़ी मरकज़ में मुट्ठी भर अनाज लाती हैं और उस अनाज से हफ्ता को बाल भोज का एहतमाम किया जाता है। इस आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों की हाज़िरी बढ़ने से ग़िज़ाइयत की कमी भी कम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि झारखंड में ग़िज़ाई किल्लत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक मुनफरिद मुहिम चलाई जा रही है। झारखंड के गिरिडीह में सांपों और सीढ़ियों का खेल तैयार किया गया है। खेल के ज़रिए बच्चे अच्छी और बुरी आदत के बारे में सीखते हैं। उन्होंने कहा वो ग़िज़ाइयत से मुतालिक बहुत से नित नए तजुर्बात के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीने में सबको इस मुहिम में शामिल होना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ ग़िज़ाइयत से मुतालिक एक बड़ी मुहिम के लिए वक्फ़ है। उन्होंने कहा हम हर साल 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाते हैं। पूरे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के ख़िलाफ़ बहुत सी तामीरी कोशिशें की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और अवामी शिरकत भी पोषण अभियान का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। जनाब मोदी ने कहा मुल्क में लाखों आंगनवाड़ी कारकुनों को मोबाइल देने से लेकर आंगनवाड़ी खिदमात की रसाई पर नज़र रखने के लिए न्यूट्रिशन ट्रैकर भी शुरू किया गया है। तमाम खुसूसी अज़ला और शिमाल मशरक़ी रियासतों में 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। ग़िज़ाइयत की कमी के मसले का हल सिर्फ इन इक़दाम तक महरूम नहीं है। इस जंग में बहुत से दूसरे इक़दाम भी अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जल जीवन मिशन को लेकर ले लीजिए तो ये मिशन हिंदुस्तान को ग़िज़ाइयत से पाक बनाने में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। समाजी बेदारी की कोशिशें ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंजों से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि आने वाले पोषण माह में ग़िज़ाई किल्लत के ख़ात्मे की कोशिशों में हिस्सा लें। शिवसेना ने इतवार के रोज़ बिल्किस बानो के केस में 11 मुजरिमों की रिहाई पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामोशी पर सवाल उठाया और ये भी पूछा कि असमत दरी करने वालों का एहतराम करना हिंदू सकाफ़त है। ये रिमार्क्स शिवसेना ने तर्जुमान सामना के एक हंगामा केस कालम में कहे गए हैं, जिसमें कड़कांठ बेकर का हाईलाइन है। आपको बताते चले कि मराठी रोज़नामा के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय रावत इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में जेल में है। बिल्किस बानो 5 माह की हामला थी जब 2002 में गोधरा ट्रेन आतिशबाजी के बाद होने वाले फसादात के दौरान उनके साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई
और हलाक होने वालों में उनके 3 साला बेटी भी शामिल थी। इस मामले में सज़ा याफ्ता 11 अफराद को 15 अगस्त को गोधरा सब जेल से रिहा किया गया था, जब गुजरात हुकूमत ने अपनी इस्तिस्ना पॉलिसी के तहत हिस्से के तौर पर उनकी रिहाई की इजाज़त दी थी। उसने जेल में 15 साल से ज़्यादा का अरसा मुकम्मल किया था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि मकामी रहनुमाओं ने उनकी रिहाई पर उन्हें मुबारकबाद दी। सामना के कालम में कहा गया कि एनसीपी के सदर शरद पवार कहते हैं कि पीएम मोदी जो तबलीग करते हैं कि इस पर अमल नहीं करते। बिल्किस केस ने इसे दुरुस्त साबित कर दिया है। हैरत की बात यह है, जब पीएम मोदी ने यौम आज़ादी की तकरीब में ख़वातीन की बाख्तियार बनाने की बात कही तो वहाँ मुजरिमों को छोड़ दिया गया। पूछा गया कि पीएम मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मामले पर खामोश क्यों हैं? क्या असमत दरी करने वालों का एहतराम करना हिंदू कल्चर का हिस्सा है? बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनके ख़िलाफ़ जुर्म को माफ़ नहीं किया जा सकता। सेना ने कहा, ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बल्कि हिंदुत्व की रूह और हमारी अजीम सकाफ़त के वक़ार का मामला है। इसमें कहा गया, जब वज़ीर-ए-आज़म गुजरात का दौरा करें तो उन्हें उनसे मिलना चाहिए और अपना ताउन बढ़ाना चाहिए। मुल्क भर में कई तंजीमों ने बिल्किस बानो केस में गुजरात हुकूमत की तरफ से 11 मुजरिमों की रिहाई की मुखालफत की है। कांग्रेस सदर के इंतखाब पर आज वर्किंग कमेटी में बहस हुई। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस सदर के अहदे के इंतखाब 17 अक्टूबर 2022 को होगा और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। इस सिलसिले में वर्किंग कमेटी की इजलास आज से 3:30 बजे वर्चुअल मोड में हुआ। तजुर्बेकार लीडर गुलाम नबी आज़ाद की इस्तीफ़ा के बाद इतवार को मरकज़ी वर्किंग कमेटी 28 अगस्त का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के मुस्तकबिल और उसके अगले सदर के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। ज़राए से मौसूला इतला के मुताबिक सोनिया गांधी ने अमली तौर पर शिरकत करके इजलास की सदारत की और अहम बात यह है कि सोनिया गांधी फ़िलहाल मेडिकल चेकअप के लिए गैर मुल्की दौरे पर हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के नए सदर और पार्टी के अगले सदर के इंतखाब की तारीख़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अहम बात यह है कि कांग्रेस में सदर का अहदा 2019 से खाली है। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस के सदर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो कांग्रेस के लीडरों को पहले ही इशारा दे चुके हैं कि वो किसी ख़ास अहदे पर दिलचस्पी नहीं रखते और पार्टी के लिए ऐसे काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने चंद रोज़ कबल नए सदर के इंतखाब के अमल को मुलतवी कर दिया था। हालांकि अभी तक कांग्रेस की सदर का कोई ये दावा सामने नहीं आया है। इस वक्त राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का नाम इस दौर में सबसे आगे बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मंगल को सीएम गहलोत से मुलाकात की। उस दौरान सोनिया गांधी ने गहलोत पर जोर दिया कि वो कांग्रेस सदर का अहदा संभालें। ताहम गहलोत ने कहा उन्हें इस बात का इल्म नहीं है और उन्हें ख़ुद मीडिया से इसका इल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो पूरी कर रहे हैं और अशोक गहलोत समेत कई लीडरों ने अवामी तौर पर राहुल गांधी से दोबारा कांग्रेस सदर बनने की अपील की है। दारुल हुकूमत दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी इलाके में मूर्ति विसर्जन के लिए गए 5 नौजवानों की इतवार की डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे जमुना नदी में डूबकर मौत हो गई। तमाम मरने वाले नोएडा के सालारपुर गांव के रहने वाले थे। इतवार को ये सभी अपने गांव वालों के साथ किशन जी के मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए थे। पुलिस ने बताया मरने वालों की शिनाख्त अंकित, लक्की, ललित, बीरू और ऋतुराज उर्फ सानू के तौर पर की गई है। 5 अफराद के डूबने की इतला मिलते ही मकामी पुलिस, गोताखोर और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी काम शुरू कर दिया। देर शाम तक जारी इमदादी कार्रवाइयों के बाद 5 अफराद की लाशें निकालकर पुलिस के हवाले कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ईशा पांडे ने बताया इतवार की दोपहर को डीएनडी फ्लाईओवर के नीचे यमुना नदी में कुछ लोगों के डूबने की इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहती कामों के लिए तमाम एजेंसियों से रब्ता किया। वोट क्लब की टीम के आने वाले फायर ब्रिगेड एहलकारों और गोताखोरों की मदद से
दरिया में डूबने वाले 5 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो नाकाम रहा। देर शाम तक गोताखोरों ने तमाम डूबने वाले लड़कों की लाशें निकाल ली। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। मकामी पुलिस ने जब 5 मरने वालों के साथ मौजूद लोगों से पूछगछ की तो पता चला नोएडा के सालारपुर गांव के तकरीबन 17-18 लड़के जमुना में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे और वो विसर्जन के बाद वापस जा रहे थे। उसी दौरान मूर्ति दरिया के बीच फंस गई और पूरी तरह से विसर्जन नहीं हो सकी। ये देखकर मूर्ति को विसर्जन करने वाले ग्रुप के 6 लड़के डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ से दरिया में दाखिल हुए ताकि मूर्ति को सही तरीके से विसर्जन कर दिया जाए। जाने वाले तमाम 6 लड़के बुत वगैरह को हटाने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान दरिया जमुना में एक तेज़ करंट आया, इन तमाम लड़कों को बहा ले गया। ताहम एक लड़का किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। डूबने वाले अफराद के साथ मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस और अहल खाना को मामले की इतला दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दीगर इदारों ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिशें की। ताहम शाम को तमाम डूबने वालों की लाशें दरिया से निकाल ली गईं। खेल की खबरों में एशिया कप के अजीम मैच में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए ये इंतहाई दिलचस्प मैच टीम हिंदुस्तानी जीत से 5 विकेटों की जीत से पाकिस्तान के खिलाफ ये फतेह काफ़ी जद्दोजहद के बाद हासिल की, लेकिन पूरे स्टाइल के साथ हासिल की। बारीक हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को छक्के से शिकस्त देकर गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में इसी ग्राउंड पर शिकस्त का बदला ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शानदार जीत पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी। इस मैच में पड़ोसी मुल्क ने भारत को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया था। हदफ बड़ा नहीं था, लेकिन मैच की शिकस्त ज़बरदस्त थी। बल्लेबाजों पर दबाव पहली ही गेंद से अपना असर दिखाना शुरू हो गया था। चोट के बाद फिट होने के बाद जल्दबाजी में मैदान में भेजे गए राहुल गोल्डन डिक पर आउट हुए। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले विराट कोहली ने इन्हीं को संभाला। दूसरे सिरे से कप्तान रोहित शर्मा को गेंद से राब्ता कायम करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हुए देखा गया। वह 18 गेंदों पर 12 रन बनाने के लिए बाद पवेलियन लौट गए। कोहली अपने आउट होने तक क्रीज पर मौजूद रहे, ताहम विराट की इनिंग इस तरह आगे नहीं बढ़ सकी जिस तरह वो जानने जाते हैं। उनका एक कैच छूट गया। वो कुछ घंटों गेंदों को ठीक से टाइम नहीं दे सके और कुछ बल्ले के किनारे से बाउंड्री की तरफ चले गए, लेकिन वो क्रीज पर ही रहे। रोहित ने जैसे ही मैदान छोड़ा, कोहली भी 35 के ज़ाती स्कोर पर पवेलियन की तरफ पलट गए। ताहम दबाव ख़त्म हो रहा था। आखिरी 3 ओवर्स में 32 रन्स दरकार थे। आखिरी 3 ओवर्स में 32 रन्स दरकार थे और उसी हालत में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई और दोनों ने मिलकर 29 गेंदों में 52 रन की मैच इनिंग की शराकतदारी की। जडेजा ने 29 गेंदों में 35 रन की इनिंग्स बहुत एहतियात से खेली। आज की खबर में इतना ही। बाकी आप देखते रहिए WTOH न्यूज़ एक भारत। उर्दू खबरनामा नूर अमीन के साथ।